स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए की बंदी पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे थे, तो उसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डेटा टाइप्स। तो चलिए बात करते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, डेटा टाइप्स, इनको अलग अलग करके ये डेटा टाइप, ये क्या बता रहा है, टाइप ऑफ अ डेटा। क्या बता रहा है, टाइप ऑफ अ डेटा, कि हम लोग किस टाइप का डेटा अपने प्रोग्राम के अंदर एंटर कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसकी बहुत ही अच्छी सी एक डेफिनेशन आप लोगों को बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए एक बार साथ में पढ़ते हैं इसको। आ डेटा टाइप इन अ सी लैंग्वेज स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ अ डेटा, क्या बोल रहा है ये, व्हाट टाइप ऑफ अ डेटा, सॉरी व्हाट टाइप ऑफ अ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। तो ये क्या बता रहा है, हम लोग किस टाइप का डेटा अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। डेटा टाइप हम लोग को ये बताता है कि हम लोग किस टाइप का डेटा हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और एंड हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड, और उसको कितनी मेमोरी चाहिए होगी, और उसको उस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम लोगों को कितनी मेमोरी चाहिए होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसकी एक बहुत ही सिंपल सी मीनिंग दे रखी है। तो चलिए एक बार इसको भी साथ में पढ़ के देखते हैं। डेटा टाइप टेल्स द कंप्यूटर वेदर द डेटा इज अ नंबर, कैरेक्टर और डेसिमल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें वही बात लिखी हुई है कि जो हमारा डेटा टाइप होता है वो हम लोग को बेसिकली ये बताता है कि हम लोग किस टाइप का डेटा एंटर कर रहे हैं। वो हमारा डेटा एक तरह का नंबर है, कैरेक्टर है, या डेसिमल वैल्यू है, या और भी किसी दूसरी तरह का डेटा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है, डेटा टाइप डिफाइन टाइप ऑफ अ वैल्यू, मतलब हम लोग किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, कि वो नंबर है या डेसिमल नंबर है, या वो कैरेक्टर है, या वो कोई दूसरी तरह का है। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दे डिसाइड द मेमोरी साइज, और हाँ ये मेमोरी साइज भी डिसाइड करेगा। और बात करते हैं इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दे कंट्रोल ऑपरेशंस ऑन डेटा, मतलब जो ऑपरेशंस हमारे हो रहे होंगे उनको भी ये कंट्रोल करेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दे हेल्प इन एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब जो हमारे डेटा टाइप होता है वो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, दे रिड्यूस एरर्स इन प्रोग्राम, मतलब जो हमारी एरर्स होती हैं उनको भी रिड्यूस कर देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। क्या है पहला एडवांटेज, प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन, ये हमें प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड कराएगा। बेटर प्रोग्राम रीडेबिलिटी होगी इसके अंदर, फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, एरर डिटेक्शन होगा एट कंपाइल टाइम, हेल्प्स इन राइटिंग अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, मतलब ये हमारा हेल्प करेगा, एक तरह का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम प्रोवाइड कराएगा हम लोगों को। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला क्या है, इसके अंदर फिक्स साइज होगा और लिमिटेड रेंज होगी। देखिए जो हम लोग डेटा टाइप एंटर करेंगे उनका एक अपना साइज होता है, उनकी एक अपनी रेंज होगी, तो उसके अंदर ही हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक आप लोग कह सकते हैं कि है। और नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज क्या है, रॉन्ग डेटा टाइप में कॉज डेटा लॉस, अगर हम लोग रॉन्ग डेटा टाइप एंटर कर देंगे और उसमें रॉन्ग तरह का डेटा एंटर कर देंगे तो उससे हमारा डेटा लॉस हो सकता है। लास्ट इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स आर हार्डर फॉर बिगनर्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होंगे वो जो बिगनर्स फ्रेंडली नहीं होंगे, मतलब उनको बिगनर्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। तो देखिए सी लैंग्वेज जो हमारी होती है उसके अंदर बेसिकली हम लोगों को दो तरह के डेटा टाइप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें से एक हमारा होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो चलिए अब हम लोग इसको बारी बारी से अच्छे से स्टडी करते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। देखिए जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम लोग बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं या बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, बिल्ट इन डेटा टाइप, मतलब ये ऑलरेडी बिल्ट हो चुके हैं डेटा टाइप। और ये क्या है, ये बेसिक डेटा टाइप है, इनको हम लोग बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं। और ये बिल्ट इन डेटा टाइप है, बिल्ट इन मतलब ऑलरेडी सी के अंदर ये बिल्ट हो चुके हैं। और ये किस लिए यूज होते हैं, ये सिंगल एंड सिंपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल वर्ड में नीचे बहुत ही अच्छी सी मीनिंग लिख रखी है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ के देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देखिए जो हमारे सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होता है उनको पहले हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, किसमें, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब जो प्रिमिटिव कैटेगरी है उसके अंदर भी उसके पार्ट्स हैं कि वो कितने टाइप का, मतलब वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें मेनली देखिए
4 टाइप होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के जो मेनली यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके सेमेस्टर एग्जाम और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो इसे हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंट हमारा क्या है? इंट हमारा इंटीजर है। ये किसके लिए यूज होता है? ये स्टोर करता है किसको? होल नंबर को स्टोर करता है। किसको? होल नंबर को स्टोर करता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने आप लोग को इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। एज है, एज नाम का हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर हमारी वैल्यू कितनी स्टोर हो रही है? 21 हो रही है, और इसका टाइप क्या है? इसका इंटीजर टाइप है। और आप देख सकते हैं इसका मेमोरी साइज कितना होता है? इसका मेमोरी साइज 4 बाइट होता है। और ये किस लिए यूज करेंगे? एज, मार्क्स, रोल नंबर, काउंटिंग, इन सब के लिए हम लोग इसको स्टोर करेंगे। अब बात करते हैं कैर। कैर हमारा क्या होता है? कैर हमारा कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होता है। और ये कैसे स्टोर करेगा? ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को इसका एग्जांपल दे रखा है। अब बात करते हैं इसके साइज के बारे में। तो इसका साइज कितना होता है? इसका साइज 1 बाइट होता है, और इसको लिखने के लिए हम लोगों को सिंगल क्वाड्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को ये देखिए, इसके अंदर हम लोगों ने डबल क्वाड्स का यूज किया है। तो अब बात करते हैं इसके यूज केसेस के बारे में। ग्रेड, जेंडर, सिंबल्स वगैरह यूज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, फ्लोट। फ्लोट जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, ये डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। और इसका साइज कितना होता है? इसका साइज 4 बाइट होता है। और ये इसको हम लोग यूज किस लिए करते हैं? इसको बेसिकली हम लोग फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज मतलब डेसिमल नंबर्स को स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं। और इसका यूज केस क्या है? जैसे कि हम लोग जब अपना प्रोग्राम बना रहे होंगे उसके अंदर हम लोग को किसी चीज का प्राइस या परसेंटेज या एवरेज स्टोर करना होगा, उसके अंदर हम लोग फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। अब बात करते हैं अपने लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, जो है डबल। डबल हमारा किस लिए यूज होता है? लार्ज डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब हम लोगों को बहुत ही बड़ा नंबर स्टोर करना होगा तब हम लोग डबल डेटा टाइप का यूज करेंगे। और इसका साइज कितना होता है? 8 होता है। इसके यूज केसेस जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेशन हो गया, मतलब एकदम एक्यूरेट मेजर चाहिए होगा, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो चलिए अब इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये कैसा है? इजी टू अंडरस्टैंड है। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, जो कहते नहीं है बहुत ही ज्यादा इजी, एकदम ही इजी। इंटीजर क्या है? इंटीजर के अंदर सीधे से नंबर स्टोर हो रहे हैं, फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। तो ये क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है, लेस मेमोरी यूजेस है। देखिए जब सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा तो जाहिर सी बात है मेमोरी भी कम लेगा, और जब मेमोरी कम लेगा तो ये फास्ट एग्जीक्यूशन भी प्रोवाइड कराएगा। और ये सुटेबल फॉर बिगनर्स। जब इजी है तो जाहिर सी बात है बिगनर्स के लिए भी इजी है। तो चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला डिसएडवांटेज क्या है? कैन स्टोर ओनली 1 वैल्यू। हाँ, आप लोग ये भी कह सकते हैं इसका ये ड्रॉबैक भी एक है कि सिर्फ एक बार में एक वैल्यू ही स्टोर करेगा, 2 वैल्यूज को एक साथ स्टोर नहीं कर सकता है, और इनकी एक अपनी लिमिटेड रेंज होगी। जो हमारी डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम लोग एक उनका अपना मेमोरी साइज होता है, एक उनकी अपनी लिमिटेड रेंज होती है, तो उस रेंज के अंदर ही ये चीजें स्टोर होंगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में। ये क्या है? नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा। मतलब जब हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा डेटा होगा और मल्टीपल टाइप का डेटा होगा तो ये हमारा वहां पे काम नहीं आने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे लिख दिया है कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसके नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब ये कैसा डेटा टाइप है? जो यूजर डिफाइन करता है, जो यूजर डिफाइन करता है। तो चलिए एक बार इसके साथ में डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या कह रही है डेफिनेशन? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एंड आर फॉर्म्ड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मतलब ये क्या करेगा? ये स्टोर करेगा मल्टीपल वैल्यूज को, और किसका यूज करके? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेगा एक टाइम पे। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, ऐसे ही हम लोगों ने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो 1 बाय 1 हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरे के बारे में। एरे हमारा एक तरह का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और एरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो आपका प्लेसमेंट के लिए हो या आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए बात करते हैं एरे के बारे में। एरे हमारा क्या है? एरे हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और ये किस लिए यूज होता है? ये हमारा मल्टीपल वैल्यूज को एक टाइम पे स्टोर करने के लिए यूज होता है, और इसके अंदर हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करके
वैल्यूज स्टोर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब पॉइंटर के बारे में। जो पॉइंटर है हमारा वो भी एक तरह का हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम लोग अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं किसका, पॉइंटर का। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि जो इंटीजर a है उसकी वैल्यू 10 है और ये यहाँ पे दोबारा से स्टोर हो रही है दूसरे वेरिएबल के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ स्टोर करने में हेल्प करता है और इसको यूज करने के लिए हम लोगों को स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब प्रोग्राम में देख सकते हैं कि मैंने दो टाइप्स की वैल्यू एक साथ एक ही जगह पे स्टोर कराई है, इंट एंड कैर, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो नॉन प्रिमिटिव हमारा डेटा टाइप होता है। यूनियन भी हमारा एक तरह का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये बेसिकली इसलिए यूज होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स को सेम मेमोरी लोकेशन पे यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं। और यूनियन को यूज करने के लिए हम लोगों को यूनियन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इनम। इनम भी हमारा एक तरह का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप सब एग्जांपल में देख सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सब हमारी क्या है, एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू है और इनको एनम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करने के लिए हम लोगों को एनम कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। देखिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे बात करी है। तो पहला एडवांटेजेस क्या है, कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। मतलब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो हमारे इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकता है। और बेटर डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या देगा, बेटर डेटा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखेगा ये, जिससे जो भी प्रोग्राम पढ़ेगा उसको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक बार में ही। अब बात करते हैं यूजफुल फॉर रियल वर्ल्ड डेटा। मतलब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा वो हम लोगों को बहुत ही बड़ा और बहुत ही कहते नहीं कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करने के लिए हेल्प करेगा और ये रियल वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें से पहला हमारा क्या है, मोर मेमोरी यूज। देखिए जाहिर सी बात है, जब आप लोग डेटा ज्यादा लेंगे, डेटा ज्यादा होगा और डेटा कॉम्प्लेक्स होगा और उसको हैंडल करने में टाइम भी लगेगा और उसको जब टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है कि मेमोरी भी ज्यादा यूज होगी। तो क्या है, मोर मेमोरी यूजेस होगा इसका। कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर्स, मतलब जो हमारे बिगनर्स होंगे उनको हैंडल करने में ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और स्लो देन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जाहिर सी बात है जब डेटा ज्यादा है, मेमोरी यूज ज्यादा है तो स्लो भी होगा ये। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बहुत ही अच्छे से डिफरेंस क्लियर कर दिया है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप लोग अगर इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे ना तो आपको इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।